नमस्कार साथियों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर। जिस तरीके से पिछले कई साल पहले ये घोटाला हुआ था, लेकिन आज जिस तरीके से जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घोटाले पर जो बयान दिया है, अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह कहा कि शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत है वो इस पूरे मामले में आरोपी है। इस पूरे घोटाले के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का कहीं न कहीं रोल था, या इसी बात को लेकर सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 2 दिन से लगातार जोधपुर के दौरे पर है और आज जनसुनवाई कर रहे थे, और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में जो पीड़ित है दर्जनों की तादाद में, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया में 6 से 60 मिनट तक गजेंद्र सिंह शेखावत और संजीवनी मामले को लेकर अपनी बात रखी है, और सीधे तौर पर यह आरोप भी लगा दिया है कि दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत को कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने जो दिल्ली से जेड सैनिक की सुरक्षा ली है। अगर जो उन्हें सुरक्षा चाहिए होती तो हमसे मांगते, हम उन्हें सुरक्षा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन इस मामले में पहले भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा बताया जाता है राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ साल पहले संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाखाएं खुली थी, और वहां पर ऐसा बताया जाता है 2 लाख लोगों ने तकरीबन 953 करोड़ रुपए का निवेश किया था, और उसके बाद अचानक ही बैंक की शाखाएं बंद हो गई। जब निवेशक थे वो पैसे लेने के लिए जाते थे तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे, और इसी बात को लेकर पिछले कई सालों में जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी है वो जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने भर से इस पूरे मामले को लेकर एसओजी ने जांच शुरू की है, और उसके बाद अचानक ही गजेंद्र सिंह शेखावत को जेड सैनिक की सुरक्षा मिलना, तमाम चीज़ों के बीच में, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब अशोक गहलोत से संजीवनी के निवेशकों ने मुलाकात की है। इससे पहले भी कई बार की है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर 5 से 6 मिनट तक मीडिया में बोलते हैं, और 6 से 7 महीने बाद में चुनाव है, तो टाइमिंग को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है? सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और जो मुझे उन्होंने किस्से गाने सुनाए थे, उस दिन मैं बहुत भावुक हो गया था, और मुझे उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र शेखावत जी, तो केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है देश में। केंद्रीय मंत्री बिना किसे कहते हैं? अगर उनको अवसर मिला है तो मैंने कहा वो खुद आगे आकर के जांच में सहयोग भी करे, और कैसे मतलब वो जो इनके करता रहता है, किस में वो पार्टनर है, किस में पैसा यहाँ से बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया या इथोपिया, न्यूजीलैंड गया, ठीक है। तो ये तमाम बातें उनको खुद को आगे क्लियर करनी चाहिए थी। बल्कि मैं उनसे अपील करूँगा कि उनको ईमानदारी उसमें है कि वो जो है, जितने भी ये आज मेरे पास आए 100 लोग, इनको जो वैसे तो लाखों लोग होंगे, 2 लाख, परंतु 2 लाख लोग हैं, कम से कम 100-200 लोग बुला के बात करे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और कहे कि मैं इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो ये जो संजीवनी कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है मेरे ख्याल से, मल्टी स्टेट। तो ये जो है, ये सोसाइटियाँ केंद्र से भी संचालित होती हैं। मैं चाहूँगा कि उनको खुद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनके खुद के हित के अंदर है कि वो क्यों इतने लोग पैसे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहाँ पर, किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त है। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त है इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं, और उसमें ये भी अभियुक्त थे उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से, क्या जरूरत पड़ेगी उनको, कौन सा उनको खतरा था।
और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते वो, हम उनको एग्जाम निकाल के हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी। परवाह नहीं करते, धीरे धीरे सब मर जाएंगे तो कौन मांगेगा हमसे? मांगने वाला कोई नहीं। अगर ये भावना इनकी है, इसका मतलब इनके दिलों के अंदर क्या भावना होती होगी कि सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है, केंद्रीय मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा हम लोगों को। हम भी तो सरकार में हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैंने इनको विश्वास दिलाया, आप निश्चिंत रहो, सरकार जो कर सकती है, मैं जो कर सकता हूँ उसमें हमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने कहा है, देखिए कानून बदलना पड़ेगा, कानून बदलेंगे हम लोग। कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर करना पड़ेगा, कानून के अंतर्गत करना पड़ेगा। लाखों का मामला होता तो मैं भीख मांग लेता, यहाँ लोकल उद्योगपतियों से भीख मांगता, कुछ स्कीम बना देते सरकार की, कुछ मदद करवा देते इनको, मान लो। लाखों वाला मामला नहीं, करोड़ों का मामला है। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को खुद को आगे आना चाहिए और इस मामले को मैं समझता हूँ कि खुद हस्तक्षेप करे, बातचीत करे, बुला के बातचीत करे, खुद आए यहाँ पर, सबको इकट्ठा करे, तब उनका बड़ापन दिखेगा। ये मेरा मानना है। आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाया और यहां तक कि गजेंद्र सिंह शेखावत को यह सलाह भी दे डाली कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत को इस पूरे मामले को लेकर खुद आगे आकर बयान देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए क्या उनका कोई रोल है या नहीं है, या उनका कोई जो निवेशक थे, जो इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार हुए थे, उनका उनके साथ में क्या कुछ कनेक्शन है, इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी चाहिए। दरअसल जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, तो दूसरी एक और थ्योरी है। जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज के अंदर जिस तरीके से जो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन चल रहा था और वहां पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, तो उसके बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। दरअसल अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है वो यकीन मानिए आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। यह इस बात को लेकर उनके बयान से सीधे तौर पर इंडिकेशंस निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि 2 लाख लोग लगातार चक्कर निकाल रहे हैं लेकिन उन्हें फूटी कोड़ी तक नहीं मिल रही है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दिया था और आज के समय के अंदर जो निवेश किया था वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उन्हें जो मूलधन है वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में तत्काल तौर पर जो निवेशक है, जिस तरीके से लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित है, उन्हें मूलधन तो मिलना चाहिए, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और ज़्यादा तेज होने वाली है।